आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड ACP2 के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है बच्चों के सीखने का विकास का अध्ययन। आपको जो है ACP2 में जो है इसका एक उसके ऊपर जो है आपको एक फाइल बनाना होता है जो कि आपकी बेहतरीन होना चाहिए, आपको नंबर चाहिए तो, क्योंकि आपके ACP2 में इसके ऊपर कार्य होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके फाइल कैसे बनाना है, इसमें क्या होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को पहले पढ़िए आप। बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन मतलब कि जब आप ACP2 में जाते हैं तो जब शुरुआत के 2 सप्ताह होते हैं उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखा, क्या क्या परेशानी दिखा, तो उसको आप निदान करते हैं। तो वही आपको सिखाने का जो प्रक्रिया होता है, जो सिखाने का अध्ययन होता है, उसी के ऊपर जो है आपको एक फाइल बनाना होता है और अंतिम 2 सप्ताह के आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है। प्रथम 2 सप्ताह का आंकड़ों का विश्लेषण और फिर अंतिम 2 सप्ताह का आंकड़ों का विश्लेषण। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से पेज में जो है कॉलेज का नाम लिखे, फिर यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखे, बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रशिक्षु का नाम, क्रमांक, खंड और सत्र यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पर जो है आपके जो मेंटर है उनका नाम लिख दे। फिर इसके बाद ये हो गया तो विषय सूची आती है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए जो एक तरीका होता है, एक नियम होता है कि आपने इसमें क्या क्या किया है। कोई भी टीचर जो है विषय सूची देखकर आपके पूरा आकलन कर लिया कि हाँ आपने सही से किया है कि नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला क्या है कि भूमिका है, दूसरा आपका परिचय है, तीसरा आपका है आकलन की योजना एवं तरीके, चौथा आपका है प्रथम 2 सप्ताह के आंकड़ा कि प्रथम 2 सप्ताह का शुरुआती का आंकड़ा क्या रहा, कि बच्चों को जोड़ घटाव आया कि नहीं आया, ये सब हो गए। फिर आपको जो है अंतिम 2 सप्ताह का आंकड़ा, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, या तब जाकर जो है यहाँ पर परिणाम है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो है अब जो है एक एक कर बिंदु के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि ये अध्ययन क्या होता है, आंकड़ों का विश्लेषण या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर भूमिका में है कि बच्चों के विकास का अध्ययन, बच्चों का विकास जो है कैसे हो रहा है इसका अध्ययन करना होता है। समझ गए मेरी बात को। बच्चा क सीखा तो कैसे सीखा, पहले उसे दिखाया गया, चित्र दिखाकर क लिखाया गया, फिर क सीखा, फिर क से वो शब्द सीखा, शब्द से जो है वाक्य सीखा, तब जाकर जो है वो धीरे धीरे कहानी कविता लिखना शुरू करता है। इस तरह होता है। उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पर बताना है, उनका अध्ययन करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों के विकास का अध्ययन एक महत्वपूर्ण क्या है, कार्य है। यह हमें जो है बच्चों पर शिक्षण तथा शिक्षण के असर और शिक्षण विधि का जो है प्रयोग करने का जो है तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इससे हम बच्चों का मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षक के जो है शिक्षण विधि पद्धति के विकास में भी सहायता होता है। मान लें किसी बच्चे को अगर ABCD पढ़ाना हो तो किस तरह पढ़ाएंगे। अगर आप उसको जो है यूं ही आए बताकर चले गए तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप उसे खेल विधि के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन विधि के द्वारा, या उसे प्रोजेक्ट के माध्यम से डायग्राम दिखाकर, मतलब कि ओवरऑल बात करें तो TLM दिखाकर, शिक्षण सहायक सामग्री दिखाकर जो है बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे जो है उसे गहरी समझ विकसित होती है और वो आसानी से सीख लेता है। जिस प्रकार अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म आपको मरने तक याद होता है, ठीक उसी प्रकार जो अगर किसी चीज़ को दिखाकर, कोई चीज़ करवाकर बच्चों को बताते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ये जो है इससे क्या होता है कि बच्चों के सीखने के साथ साथ शिक्षक का भी जो है अपनी पद्धति और अपनी जो पढ़ाने की विधि होती है, जो शैली होती है, जो स्किल होती है, उसका भी जो है आकलन करने का एक तरीका है। समझ गए कि आप कितने बेहतर पढ़ा रहे हैं। तो ये बातें हो गई। फिर अगर हम आगे की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए, यह बच्चों द्वारा विषय वस्तु के सीखने तथा उनके मूल्यांकन पर आधारित होता है। यह बच्चों के जो है विषय वस्तु के सीखने तथा उनके मूल्यांकन पर आधारित होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं पठन पाठ में जो भी सीखते हैं उनका प्रश्नों, गतिविधियां आदि पर उनके द्वारा दिए गए उत्तर तथा कार्य के बीच विभिन्न प्रश्नों एवं कार्यों को कर मुझे बच्चों के सीखने के ललक महसूस हुई तथा उसमें मुझे बच्चों के बीच संप्रेषण की कला का विकास हुआ। आशा है कि विकास जो है आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। ये बातें आपको यहाँ पर लिख लेना है। थोड़ी सी यहाँ पर हिंदी मिस्टेक होगी, इसे आप इग्नोर करेंगे, मेरी बातों को आप समझेंगे, बाकी आगे की बात हम करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपकी भूमिका हो गई। अब हम परिचय देंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि सभी बच्चे में सीखने की जो प्रक्रिया होती है अलग अलग होती है। आपको मालूम है कि कोई भी बच्चा जो होता है तेज नहीं होता है, बल्कि वो सीखते सीखते वो तेज बनता है। और सबकी अपनी एक क्षमता होती है, कोई धीरे सीखता है तो कोई तेजी सीखता है, कोई सीखता ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि विषय को जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे कम सीखते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास का अध्ययन करते हैं तथा आकलन जो भी महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आकलन को संकीर्ण दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि सीखने की प्रक्रिया का सारा दामोदार जो होता है, दामोदरदार, वो बच्चों के ऊपर ही निर्भर करता है। मान लें कि शिक्षक कितना भी घोर कर पिला दे, कितना भी पढ़ा दे, अगर बच्चा सीखना नहीं चाहेगा तो वो कभी नहीं सीख पाएगा।
चाहे वो कोई भी आप विधि अपना ले, दुनिया का कोई भी ताकत लगा ले, अगर बच्चा नहीं सीखना चाहता है तो आप कितने भी बड़े शिक्षक हो, बच्चा को नहीं सिखा सकते। इसलिए जो है कोई भी कार्य करने में या कोई भी शिक्षण विधि को उपयोग करने में या पढ़ाने में, जब तक बच्चा के अंदर ललक ना हो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप कितना भी कुछ कर लेंगे, बच्चा वो नहीं पढ़ेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो आपको जो है वहाँ पर खेल विधि का प्रयोग करें, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट विधि, डायग्राम, बहुत सारे कुछ करे ताकि बच्चे के इंटरेस्ट जगे उस सब्जेक्ट के प्रति, ताकि उसे पढ़ा पाए। तो ये बातें आपको यहाँ पर करनी है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सीखने का विकास में बच्चे के साथ साथ शिक्षक एवं माता पिता की भागीदारी भी बहुत जरूरी होती है। अब मान लें कि अगर उसके माता पिता, उसके शिक्षक जो है सही ढंग से उसे ज्ञान नहीं दे रहे, बता नहीं रहे, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। गलत बताएंगे तो गलत सीखेंगे, सही बताएंगे तो सही सीखेंगे। तो ये बातें उनकी होनी चाहिए। अंत में यहाँ पर क्या है कि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो आकलन बच्चों के सीखने के विकास में सहायता होता है, साथ ही साथ शिक्षक के शिक्षण विधि को भी जो है निखारता है। यह शिक्षण विधि व शिक्षक के नवाचार को बढ़ाता है। आकलन हम कई विधियों द्वारा करते हैं, परंतु सबसे उपयुक्त विधि आकलन जो होता है, आकलन का कार्य करता है। मतलब कहने का मतलब है कि आकलन जो होता है एक संपूर्ण किया जाता है। आकलन हो या मूल्यांकन हो, आकलन से ये पता चलता है कि मुझे कहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं उसको ठीक करूंगा। एक शिक्षक के रूप में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैं इस विधि से पढ़ाया तो बच्चे नहीं समझ पाए, तो फिर हम विधि को चेंज करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। तो आकलन जरूरी है। आकलन जो है केवल बच्चों के लिए नहीं होता, आकलन सबके लिए होता है, चाहे वो माता पिता हो, समाज हो, चाहे वो शिक्षक हो, सभी के लिए आकलन जरूरी है। क्योंकि परिवर्तन का रूपांतर होने के लिए आकलन बहुत ही जरूरी है। आकलन आएगा तभी जो है परिवर्तन आपको दिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें आपको ऐसे लिखना है, मैं थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ, फिर भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए आपको फोटो भी लगाना है। अब यहाँ जो है जिस कक्षा में आपने किया है उसका एक फोटो लगा दे। आकलन की योजना एवं तरीके के बारे में अब देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत मैंने कक्षा 5 और 3 में देखा कि कुछ बच्चे सीखने में ठीक ठाक थे, कुछ बच्चे बहुत ही धीमी गति से सीख पाते थे। तो मैंने उन सभी बच्चों का रोल नंबर, नाम, उस कोटि तथा कक्षा एवं तालिका बनाकर रखा। वो जो बच्चे धीमी गति से सीखते थे तथा कुछ बच्चे ठीक थे तो उनका मैंने रख लिया। तब मैंने पता लगाया शुरू किया कि ऐसा क्यों है और आखिर कारण क्या है। अब मान लें कि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, शुरुआत में 2 सप्ताह आपको पता चलेगा तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, इसी के तो अध्ययन करना है। तो आपको जो है इसका पता लगाना है। इसका शुरुआत किया। सर्वप्रथम हमने प्रायोगिक विद्यालय में प्रथम 2 सप्ताह की उपयुक्त तालिका नंबर 1 के आंकड़ों को मैंने देख सकते हैं, जो कि छात्र में काफ़ी ज़्यादा सीखने के कमज़ोर थे, जिनकी वजह से उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो मैंने उन सभी छात्रों के विकास को सुधारने के लिए उन सभी कमजोर छात्रों को अधिक ध्यान देना जो है शुरू कर दिया। मान लें कि एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, वहाँ पर जो है पढ़ाना शुरू किए तो वहाँ पर 15 समझे, 15 नहीं समझे, तो जो पीछे बैठते उनको आगे कर दे, उनको थोड़ा विशेष ध्यान दे ताकि वो भी सीख सके और सभी को जो है क्या हो, समावेशी रूप से देखा जाए, समान रूप से देखा जाए। तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखिए आपको तालिका बनाना है, ये 2 सप्ताह पहले का है। यहाँ पर देखिए बच्चों का नाम, क्रमांक, फिर पिता का नाम, उम्र, कोटि और यहाँ पर सीखने के स्तर। यहाँ पर रेखा कुमारी, यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है। धीमी है, थोड़ा बहुत, धीमी है, धीमी, थोड़ा बहुत, ये सब ऐसे आपको लिखना है। नेम 10 बच्चों का कम से कम लिखना है आपको, ये लिख लिए, उनका नाम, पता, पिता का नाम, उनका उम्र और उनका कोटि। ये हो जाने के बाद जो है देखिए उपयुक्त तालिका के अनुसार मैंने पाया कि बच्चे पूरे ही कमज़ोर थे। क्या है कि बच्चे पूरे ही कमज़ोर थे, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बातें हो गई। अब जो है पढ़ाने से पूर्व की स्थिति, यहाँ पर देखिए पढ़ाने की पूर्व की स्थिति, गणित कक्षा 5 और 3 यहाँ पर भाग पढ़ाया गया। तो रेखा कुमारी यहाँ देखिए क्या की है कि गलती की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि गलती की हुई है। सब में देखिए सविता कुमारी, ये भी गलती की हुई है। इनके बनाने का तरीका है, यहाँ पर 2 से 29 को 9 बार में ये लगा दी है। इसी तरह जो है उन बच्चों का सबका है। राजा कुमार जो कि देखिए यहाँ पर गलती किया हुआ है, ये सब गलती आपको दिख रहा होगा। ये सब क्या है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, बच्चे भागा कर रहे थे लेकिन वो डायरेक्ट जो है सही तरीके से नहीं कर रहे थे। तो वही सब बच्चे हैं जो कि सीख नहीं पाए थे। ये प्रथम 2 सप्ताह पहले किया करा है। अगर हम बात करें बच्चों को सीखने के लिए किए गए प्रयास, अब देखिए मैंने सभी कारकों को पता लगाने के बाद गणित विषय में भाग अध्ययन को बच्चों को नवाचार पद्धति से पढ़ाने लगा, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया, TLM का प्रयोग किया। बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर भाग के अंतर्गत भाज्य, भाजक, भागफल के बारे में बताया। उनसे संबंधित बच्चों को पाठ से संबंधित प्रश्न भी कराए। मैंने बच्चों को आपस में टीम वर्क यानी एक दूसरे को भी भाग के प्रश्न बताने के लिए कहा और इस प्रकार 3 से 4 महीने पढ़ाने, देखिए 3 से 4 महीने पढ़ाने के बाद पुनः उनका लिखित परीक्षा लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही बच्चे को जो है लिखित परीक्षा लिया गया जिनको दिक्कत थी। तो अब देखिए वो सही करने लगे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर वो सब जो है सही भागा को करने लगे हैं। तो इसी तरह जो है उन बच्चों का लिया गया। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या किया कि पढ़ाने के बाद जो है आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। पढ़ाने के पूर्व
आंकड़ों का विश्लेषण था कि बच्चे समझ पा रहे थे कि नहीं समझ पा रहे थे। अब जो है पढ़ाने के बाद जो है बच्चों का आकलन किया गया, जिसमें यहाँ पर रेखा कुमारी, इनका नाम, पिता का नाम, उम्र, यहाँ पर कोटि, और यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा, 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 बहुत अच्छा, अच्छा। ये क्या हो गया, सभी बच्चे जो है सुधार कर लिए, समझ गए। तो ये जो है पढ़ाने के बाद की स्थिति है। अब यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि देखिए, उपयुक्त तालिका के अनुसार हम समझ सकते हैं कि पढ़ाने की पूर्व बच्चों में विकास क्या है, बहुत कम था, कमजोर था, लेकिन पढ़ाने के पश्चात बाद में छात्र कमजोर जो थे उन सभी छात्रों में सुधार हुआ एवं अच्छे अंक प्राप्त किए। ये जो हो गया उनका। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आंकड़ों का विश्लेषण आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो रेड, यहाँ पर जो ऑरेंज कलर दिख रहे हैं पढ़ाने के पूर्व की स्थिति, और जो ग्रीन है वो क्या है, पढ़ाने के पश्चात, मतलब पढ़ाने के बाद की स्थिति। तो देखिए, जो समझने वाले बच्चे क्या थे, पढ़ाने के पहले जो, मतलब अगर बात करें, यहाँ पर लिखना भूल गया होगा, यहाँ पर कक्षा या नाम लिख सकते हैं। मान लें कि रेखा है, ये पवन है, अंकित है, कुछ भी है। तो ये क्या था, पहले जो है वो 30% ही समझा था या 30 ही नंबर लाता था, अब वो जो है 70-75 ला रहा है। यहाँ पर 40 लाता था, अब वो जो है क्या है, 80 लाता है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले की अपेक्षा जो है वृद्धि हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त आंकड़ों के विश्लेषण से हम प्राप्त किए हैं कि बच्चों के सीखने का जो या जो उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है, मतलब उत्तर देने के माध्यम में वृद्धि की गई है। तो ये बातें आपको मिल गई। अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष देखिए, उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चे की अधिगम प्रक्रिया सकारात्मक रूप से की गई है। साथ ही साथ एक शिक्षक या शिक्षिका को समय समय पर अपने द्वारा ताकि किए गए कार्य को मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे को प्रगति का पता चल सके। मूल्यांकन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए भी और आपके शिक्षक के लिए भी। अगला यहाँ बिंदु है कि हर शिक्षक शिक्षिकाओं का कार्य तभी सफल होता है जब उनके कार्य जो है सकारात्मक हो तथा सकारात्मक प्रभाव पड़े। बच्चे यहाँ पर सीख लिए, मतलब कि शिक्षक का जो कर्तव्य है वो बहुत अच्छा गया। तो इसी तरह जो है आपको जो है बच्चा के सीखने के जो विकास का अध्ययन होता है उसका फाइल आपको बनाना है, जो कि बेहतर तरीके से इसमें बनाया गया है। आप इसको भी बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी अन्य टॉपिक के ऊपर जो है इसी तरह बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें जो है समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।